हेलो दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आएगी पूरी कहानी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी है नवरात्रि की। नवरात्रि क्यों मनाते हैं, क्या है नवरात्रि की धार्मिक कथाएं। चलो बिना समय वेस्ट किए हम शुरू करते हैं नवरात्रि की कहानी। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि शब्द का अर्थ है 9 रातें, जिससे देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस त्योहार को धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का बहुत गहरा और इसके पीछे कई पौराणिक, धार्मिक और सामाजिक कारण भी छिपे हैं। नवरात्रि महत्वपूर्ण वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि मार्च अप्रैल में आती है और शरदीय नवरात्रि सितंबर अक्टूबर में आती है। नवरात्रि से संबंधित सबसे प्रमुख कथा देवी दुर्गा और महिषासुर से जुड़ी है। कहा जाता है कि महिषासुर एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, जिसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की मदद से देवी दुर्गा की उत्पत्ति की, जिन्हें शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। 9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसी विजय को विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो नवरात्रि के अंत का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त रामायण की कथा के अनुसार भगवान राम ने भी नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की पूजा की थी और उनकी पूजा से रावण का वध किया। इसलिए दशहरे के दिन रावण दहन की परंपरा भी जुड़ी हुई है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसे नवदुर्गा कहा जाता है। इन 9 दिनों में भक्ति पूर्वक उपवास, पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है। हर दिन एक विशेष देवी की पूजा की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए समर्पित है, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। ये स्थिरता और शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। दूसरे दिन में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जो तपस्या और संयम का प्रतीक मानी जाती हैं। और तीसरे दिन देवी सुंदरघटा की पूजा की जाती है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। और चौथे दिन मां कूष्मांडा देवी की पूजा होती है, जिन्होंने ब्रह्मांड की सृष्टि की थी। और 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है, जो मातृत्व और प्रेम का प्रतीक है। और 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है, जिन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। और 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा होती है, जो बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। और 8वें दिन माँ गौरी की पूजा होती है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जो सभी प्रकार की सिद्धियों की दात्री हैं। इन 9 दिनों की पूजा में भक्त देवी से शक्ति, समृद्धि और जीवन में सफलता प्राप्त करने की कामना करते हैं। नवरात्रि के दौरान उपवास का महत्व भी बहुत अधिक है। उपवास के माध्यम से शरीर और मन को शुद्ध किया जाता है, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। नवरात्रि न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है। इस पर्व के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। विशेष रूप से गुजरात में नवरात्रि का उत्सव गरबा और डांडिया रास के साथ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये नृत्य भगवान कृष्ण और राधा की भक्ति के लिए किए जाते हैं और इनमें भाग लेने के लिए लोग विशेष पारंपरिक वेशभूषा का धारण करते हैं। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि के अंतिम 4 दिन सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी दुर्गा पूजा के रूप में मनाए जाते हैं। इन दिनों में देवी दुर्गा की विशाल प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है और भव्य पंडाल सजाए जाते हैं। इस समय को बंगाल में सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इसके अलावा उत्तर भारत में रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें रामायण की कथा का नाट्य रूपांतरण रूप प्रस्तुत किया जाता है। दशहरे के दिन रामलीला का समापन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को जलाकर उसका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नवरात्रि का सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। इस त्योहार का उद्देश्य न केवल देवी दुर्गा की पूजा करना है, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता को
समाप्त करना और आत्मा को शुद्ध करना है। नवरात्रि के दौरान उपवास, ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने मन और शरीर को नियंत्रित करता है। इस अवधि में किए गए कर्म जैसे सेवा, दान और धार्मिक अनुष्ठान व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। सामाजिक दृष्टि से नवरात्रि लोगों को एक साथ लाने का अवसर प्रदान करती है, विभिन्न समुदायों में मेल जोल बढ़ाती हैं और सभी लोग मिलकर नवरात्रि के उत्सव का आनंद लेते हैं। यह पर्व भारतीय संस्कृति की एकता और विविधता का प्रतीक है, जिसमें भले ही धार्मिक अनुष्ठान अलग अलग हो लेकिन भावना एक ही रहती है, देवी दुर्गा की आराधना और बुराई पर अच्छाई की विजय। आज के आधुनिक समाज में भी नवरात्रि का महत्व कम नहीं हुआ है। लोगों के जीवन में भले ही तकनीकी और आर्थिक विकास ने स्थान बना लिया हो, लेकिन नवरात्रि का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व अभी भी बरकरार है। विशेष रूप से युवाओं के बीच गरबा और डांडिया जैसे सांस्कृतिक नृत्य उत्साह का कारण बनते हैं। इसके अलावा लोग अपने धार्मिक और पारंपरिक जीवन को संतुलित करने के लिए भी नवरात्रि के अवसर पर विशेष ध्यान और उपवास का पालन करते हैं। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसका गहरा प्रभाव है। देवी दुर्गा की पूजा और साधना के माध्यम से व्यक्ति ने न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है, बल्कि समाज में सद्भावना और एकता का संदेश भी फैलाता है। नवरात्रि का त्योहार हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी नवरात्रि के बारे में कहानी। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करके आपका आशीर्वाद दे दीजिए हमको।